हाँ तो भैया आप सभी का स्वागत है इटर्नल क्लासेस बाय मोहित गोस्वामी में। फिर से आप सबका एक और बार स्वागत करता हूँ आप सबका इसी चैनल पर। तो जैसा कि आप सबको पता है, इस पर बने रीजनिंग, इंग्लिश, बायोग्राफीज़, जीएस के 2 सेगमेंट हिस्ट्री और पॉलिटी हो, या फिर वो हो हमारा करंट अफेयर्स हो, या इंग्लिश की क्लासेस, मैथ की क्लासेस हो, ये सब मैं दे चुका हूँ। ठीक है, अब क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम हमारा दिल्ली पुलिस हो सकता है, कुछ बच्चों का, कुछ स्टूडेंट्स का, तो दिल्ली पुलिस HCM की जो वैकेंसी आई है अभी, और शायद उसके फॉर्म क्लोज हो गए हैं। हाँ, 15 जून या 16 जून लास्ट डेट थी उसकी। तो जो सब्जेक्ट्स उसमें आ रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट्स मैं कवर करवाने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन आपका साथ चाहिए। जो भी लोग देख रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पे देखें इन वीडियोस को, उनको लाभदायक फील होगा। ठीक है, उनके लिए फ्रूटफुल प्रूफ हो रही होंगी एंड में ये चीज़ें। तो करना क्या है, आज की जो मैं क्लास लेके आया हूँ वो मैं लेके आया हूँ रीजनिंग की अल्फ़ाबेट्स के ऊपर। जब उसको आप समझ लेंगे तो उसके बाद मुझे बताएंगे कि कहाँ मैंने कमी करी और कहाँ आपको अच्छा लगा। वो सारी बातें आप समझाना है मुझे। मेरी ये कोशिश रहेगी कि आराम आराम से सारे कंसेप्ट क्लियर करवाऊँ, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाऊँ। ठीक है, हर चैप्टर में से इंग्लिश की वोकैब्स भी मैं ही कवर करवा रहा हूँ आपको, रीजनिंग, मैथ्स भी, और जीएस के जो एक जीएस भी पार्ट होता है सीए का। ठीक है, जो जनरल स्टडीज़ है उसमें तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब आ गया, लेकिन जीके के अंदर सीए भी आती है ना हमारी। तो करंट अफेयर्स का पार्ट भी लगभग जो प्रतियोगिता दर्पण होती है आपकी, उसको पूरा जैसे होता है ना एक निष्कर्ष निकाल के उसका, वो सामने आपके मैं रख रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो आपको कहना है। प्रस्तुत बोल रहा था मैं। चलिए, आज रीजनिंग की क्लास है। रीजनिंग क्लास में हम समझेंगे अल्फ़ाबेट्स का चैप्टर, और उसके बाद आप बताएंगे कि आपको समझ आया है नहीं आया है। चलिए शुरू करते हैं। लिख लेंगे रीजनिंग का चैप्टर नंबर 1। चलिए, क्या नाम है इस चैप्टर का? अल्फ़ाबेट्स। जो बिल्कुल ज़ीरो बच्चे हैं ना, बिल्कुल ज़ीरो, अगर ये क्लास वो देख जाते हैं तो वो घर जाके या अपने यार दोस्तों में यही बोलेंगे कि मुझे समझ आया है। बिल्कुल ज़ीरो भी हैं, और जिनको बहुत भी आता है वो भी कुछ सीख के जाएंगे आज। चलो, बिना किसी देरी के बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो रखेंगे, समझने वाली वीडियो रखेंगे। अल्फ़ाबेट्स कितने टाइप के होते हैं? अल्फ़ाबेट्स टोटल कितने होते हैं हमारे? तो टोटल अल्फ़ाबेट्स हमारे होते हैं 26। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में हमारे 26 लेटर्स आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ए से लेके जेड तक होते हैं। आप बोलोगे यस सर, ए से लेके जेड तक हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अब इनको लिखते हैं ना ABCDEFGHIJ, ऐसे करके जेड तक लिखते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चंस करने हैं तो किस तरीके से लिखने होंगे, इनको माइंड में कैसे इनको रखना होगा, और एग्जाम में चीज़ें कैसे सॉल्व हो रही होंगी, तो उन बातों को समझते हैं। इस 26 लेटर्स को हमने 2 पार्ट्स में बांट दिया। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट में, या 2 हाफ्स में कह सकते हो। कितने लेटर्स आएंगे फर्स्ट पार्ट में? तो आप बोलोगे सर 13 लेटर्स आएंगे, तभी तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। चलिए, वो 13 लेटर्स कैसे लिखोगे आप लिख रहे होंगे सर ये रहा A B C D E F G H I J K। इसको इरेज कर देते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, L और M। ठीक है, चलिए, अब ये 13 लेटर्स हो गए। इन्हीं के नीचे वो 13 आएंगे, N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये हमारे 2 हाफ्स हो गए, ये हमारे 2 पार्ट्स हो गए, जिसमें हमने इन अल्फ़ाबेट्स को डिवाइड करा है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, कोई हमसे पूछता है, एग्जामिनर हमसे आस्क करता है, कई बार पूछता है क्वेश्चन, सर लेफ्ट हैंड क्या होगा? तो लेफ्ट में जो है वो लेफ्ट हैंड होगा। लेफ्ट हैंड से पहला लेटर होता है ए, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड। क्लियर है मेरी बात? सर जेड होता है हमारा राइट हैंड। क्या होता है? राइट हैंड। राइट हैंड से अगर मैं बोल रहा हूँ पहला लेटर बताइए, तो आप बोलोगे जेड है सर। ठीक है, तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि लेफ्ट हैंड क्या है, राइट हैंड क्या है अल्फ़ाबेट्स में। क्लियर है मेरी बात? बहुत बढ़िया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपको रैंकिंग्स पता होनी चाहिए इनकी ना, अल्फ़ाबेट्स की रैंकिंग क्या होती है। जैसे मान के चलिए ये एलिमेंट जो है, एलिमेंट भी बोल देते हैं ए,
ये किस पर आ रहा है? फर्स्ट पर आ रहा है, बी सेकंड, सी थर्ड। तो मैं कह सकता हूँ ए फर्स्ट पर आता है, बी सेकंड पर आता है, ई की 5 हो जाएगी और जे की 10 हो जाएगी। गिन के देख लो, एफ 6 पे, जी 7 पे, एच 8 पे, आई 9 पे, जे 10 पर। तो यार यहाँ से एक ट्रिक बनी, अगर आपको रैंकिंग्स याद करनी है इन सब की, एक ट्रिक का नाम होता है एजॉटी, ये आप सभी ने सुनी होगी। और एक ट्रिक और लाऊंगा मैं इसी के बाद, पहले इसको समझ लेंगे एजॉटी का मतलब क्या है। इसमें यूज़ होता है मल्टीपल ऑफ 5। क्या यूज़ होता है इसमें? मल्टीपल ऑफ 5 यूज़ होता है। अब मल्टीपल ऑफ 5 में कन्फ्यूजन ना रखने के लिए, कन्फ्यूजन ना हो, तो इसको हम सिंपल भाषा में लिखेंगे 5 का टेबल। इसको हम सिंपल भाषा में लिखेंगे 5 का टेबल। चलिए बहुत बढ़िया, 5 का टेबल आप सबको पता है, और ये भी नहीं पता तो पता कर लेना, ठीक है। तो 5 का टेबल, 5 1 जा 5, तो ई आता होगा 5 पे सर, इस हिसाब से, इस ट्रिक के हिसाब से। तो देखें, फर्स्ट सेकंड 3 4 5, हाँ ई सर 5 पे ही आ रहा है, क्लियर हो गया। जे आता है 5 2 जा 10, 5 का टेबल ऐसे चलेगा, ओ 15, टी 20, 5 4 जा 20 एंड वाई 25। चलिए, तो सर जे को चेक करें, एफ 6 पर, जी 7 पर, एच 8 पर, आई 9 पर, जे 10 पर सर। हाँ सर ये 10 पे आ रहा है। ओ 15 पे आना चाहिए सर, एन 14 पे आता है, ओ 15 पे आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है सर, ठीक है। टी हमारा 20 पे, 16 17 18 19 20 पे टी आ रहा है सर। वाई 25 पे सर, जेड आता है 26 पे, तो वाई हमारा 25 पे आ रहा है सर, क्लियर है। तो अब ये 5 लेटर्स के अगर आपको रैंकिंग पता होगी, मान लीजिए आपको ई की पता लगी मल्टीपल ऑफ 5 से या इस ट्रिक से, तो आप क्या करेंगे, एफ की निकाल लेंगे इजीली, 6 होगी। जब ई की हमें पता है 5 है, तो एफ की क्या होगी 6, ए की निकाल लेंगे, 4 ही तो कम है, ए की निकाल लेंगे 1 होगी, क्लियर है। ऐसे ये चीज़ें आप सॉल्व कर रहे होंगे, इसको नोट करेंगे। और इसी के साथ साथ एक और ट्रिक सिखाता हूँ मैं, चलिए यहाँ लिख लेंगे, मार्कर चेंज कर लेते हैं। चलिए, वो ट्रिक हमसे कहती है FLRX, FLRX। और सारे लेटर्स की रैंकिंग एंड ऑल ना, ये एक दिन में नहीं, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे इन सब चीज़ों की, तो आपको याद होने लगेंगी, ये सारी चीज़ें अच्छे से याद होने लगेंगी कि P किस पे आता है। अच्छा सर P आता है हमारा 16 पर, ठीक है। O हमारा 15 पर आता था, यहाँ से देखा तो P हमारा 16 पर आएगा सर, Q हमारा 17 पर आएगा। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के साथ और अच्छी होने लगेंगी। तो जो भी नया बच्चा जुड़ रहा है या पुराना बच्चा है, अगर इन चीज़ों पे वो फोकस कर रहा है, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो धीरे धीरे सीखेगा, पहले दिन से कोई कुछ नहीं सीखता। वो कहावत है ना कि एक दिन में कमरा भी नहीं बनाया जा सकता, तो धीरे धीरे पूरा घर बन जाता है। तो ये तो छोटे से कागज़ के, आप कह सकते हो अगर घर के सामने देखा जाए तो किताब बहुत छोटी होती है, लेकिन इसके अंदर का ज्ञान कि कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकता, इसके अंदर के ज्ञान के साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकता, है ना। चलिए शुरू करते हैं फिर से। FLRX, तो FLRX का मतलब है, यहाँ होगा 6 का टेबल यूज, मतलब मल्टीपल ऑफ 6। ये सब आपको रैंकिंग याद दिलाने के लिए। F आएगा हमारा इस हिसाब से 6 पे, L आएगा 12 पर, R आएगा हमारा 18 पर, एंड 6 4 जा 24, तो X आ रहा होगा 24 पर, चेक कर लें। Y आता है 25 पर, X आएगा हमारा 24 पर, लीजिए सर चेक हो गया। R आता है हमारा 18 पर, सर T आता था 20 पे, S आएगा 19, R आ गया 18 पर, ठीक है। L हमारा 12 पर, सर J 10 पर था तो L 12 पर हुआ, ठीक है। सर E 5 पर था तो F 6 पर हुआ, ये रहा। क्लियर है मेरी बातें? ये नोट करेंगे फटाफट। बहुत बढ़िया, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रही होंगी सारी बातें। चलिए, अब एक तो हो गई ये बात कि क्वेश्चन पूछ लेगा हमसे रैंकिंग के ऊपर, तो रैंकिंग के लिए अगर ये आपको 2 ट्रिक्स याद हैं, इन्हीं से ही आप छोटे छोटे सवाल बनाइए, अपने फ्रेंड से या अपने फैमिली पर्सन से बनाइए, पूछिए कि अच्छा ठीक है मेरे से कोई भी लेटर की रैंकिंग पूछिए। तो एजॉटी याद करिए, FLRX याद करिए,
इससे आप निकाल लेंगे। अच्छा x की पूछ रहा है, अच्छा ठीक है, इस पे 24 पे आता है, 24 हो गया। अच्छा t की पूछ रहा है, a और t से 20 पे आता है। u की पूछ रहा है तो t से नेक्स्ट है तो 21 पे आता है, ठीक है। r की पूछ रहा है तो 18 पे आएगा। कैसे आएगा? FLRX में भी दे रखा है। ऐसे फास्ट होंगी चीज़ें, और फास्ट बनाना है, ऐसे चीज़ें सब होंगी जो आप चाहते हैं, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस मांगेंगी चीज़ें, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, कुछ बाहर नहीं जाने वाला, कुछ बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। अब ये हो गई थी हमारी एक टाइप जिसमें आपको रैंकिंग पूछेगा। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में आपको इसी टॉपिक से क्या क्या पूछ लेता है उसको देखेंगे। अभी मैंने बताया था आपको कि ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड और ये होता है हमारा राइट हैंड, ठीक है। लेफ्ट हैंड से फर्स्ट लेटर है ए, तो इसका अपोजिट कौन सा होगा? आप बोलोगे सर राइट हैंड से फर्स्ट लेटर जेड, बिल्कुल सही बात है। तो इसकी एक ट्रिक होती है याद करने की कि हर लेटर को कैसे आप याद कर सकते हैं अपोजिट, ठीक है। वो बहुत इजी लगेगी आपको और शायद आप में से बहुत लोगों ने देख भी रखी होगी। तो उस ट्रिक को अगर हम पढ़ रहे होंगे तो हम ये जान पाएंगे कि हाँ, बहुत इजीली हम याद कर पा रहे हैं। ए का जेड होता है तो बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है सर, सी थर्ड पे आता है लेफ्ट से, एक्स आता है थर्ड पे राइट से, तो ये अपोजिट होगा उसका। चलिए कैसे याद करेंगे देख लेंगे, इसको समझेंगे भाई। ए आ रहा था सर, ए का अपोजिट आ रहा था सर जेड, किस नाम से? आज़ाद के नाम से याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। सर बी का अपोजिट यहाँ से देखा, सेकंड पे बी आ रहा है लेफ्ट हैंड से, तो राइट हैंड से वाई आ रहा है, बॉय के नाम से याद करो। सर सी आता है थर्ड पे लेफ्ट हैंड से, तो एक्स आता है थर्ड पे राइट हैंड से, क्रैक्स के नाम से याद करो। डी आता है सर फोर्थ पे लेफ्ट हैंड से, तो राइट से फोर्थ पे आता है सर डब्ल्यू। माउंटेन ड्यू पीते हो ना? पीते होंगे बहुत से लोग तुम में से, ठीक है। तो इस ड्यू के नाम से याद कर लो। ई आता है सर पांचवे पे लेफ्ट से, तो राइट से हमारा फिफ्थ कौन होगा? वी होगा। इवन नंबर, सम संख्या सुनी होगी ना, इवन हो गया भाई। क्लियर है मेरी बात? एफ आता है सर सिक्स्थ पर लेफ्ट से, तो राइट से सिक्स्थ पर कौन आ जाएगा? यू। तो यहां से आप फुल के नाम से याद कर लो इसे। जी आता है सर सेवंथ पर लेफ्ट हैंड से, टी आता है राइट से सेवंथ पर, तो जीटी रोड सुनी होगी आपने, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल सुनी होगी सर। अब यहाँ देखेंगे एच आता है एट्थ पर लेफ्ट हैंड से, तो एस आएगा हमारा राइट हैंड से एट्थ पर, तो हिल स्टेशन के नाम से याद कर लोगे इसे, हिल स्टेशन। क्लियर है? ऐसे ही आई आता है सर नाइन्थ पर लेफ्ट हैंड से, और आर आता है नाइन्थ पर राइट हैंड से। देख लो, 3 3 6 और 3 9, ये आ रहा आर। आई का अपोजिट क्या हो गया? आर हो गया। किस नाम से? इंडियन रेलवे के नाम से। बहुत बढ़िया सर। जे आता है हमारा 10th पर, राइट हैंड से 10th पर आता है हमारा क्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। चलिए सर के आता है हमारा 11 पर लेफ्ट हैंड से, तो राइट हैंड से 11 पे क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा सर। इसका ट्रिक याद कर सकते हैं कानपुर, लेकिन तुम में से बहुत लोग होंगे जो खाते भी होंगे शायद, तो कमला पसंद के नाम से भी याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट कहते हैं सर कमला पसंद। चलिए कानपुर। सर एल आता है हमारा 12 पे लेफ्ट हैंड से, तो ओ आएगा हमारा 12th पर लेफ्ट हैंड से। देख लीजिए 12th है, 13 तो लेटर्स ही हैं, तो ये 12वां ही हुआ, तो ये 13वां हो गया, ठीक है। चलिए लो, लो के नाम से याद रख सकते हैं। एम आता है सर 13th पर लेफ्ट हैंड से, तो राइट हैंड से 13 पर आएगा सर एन। तो अब देख लेंगे मैन के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं, जल्दी से नोट कर लेंगे। अच्छा, कुछ लेटर शायद नहीं दिखे होंगे आपको कानपुर के बाद, तो मैं उनको इरेज करवा के दोबारा लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 लेटर्स नहीं दिखे ना आपको, मैंने इसको यहाँ लिख दिया। एल आता है सर 12 पे लेफ्ट हैंड से, तो ओ आएगा 12 पे राइट हैंड से।
लो के नाम से याद रख सकते हो। एम आता है 13th पर लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से 13th पर आएगा एन, तो मैन के नाम से याद रख लो। ठीक है, चलिए ये हो गई हमारी सेकेंड टाइप, जहां पर हमसे वो पूछेगा अपोजिट बताइए, कि लेटर्स के अपोजिट पूछ लिए तो आप फटाफट बता देंगे सर। डब्ल्यू का कोई पूछ रहा है तो अच्छा आपके मन में घुमा एकदम से डब्ल्यू का मतलब ड्यू, तो डी हो जाएगा। वी का पूछ रहा है ई हो जाएगा, डी का पूछ रहा है डब्ल्यू हो जाएगा, सी का पूछ रहा है एक्स हो जाएगा, एक्स का पूछ रहा है सी हो जाएगा, एस का पूछ रहा है एच हो जाएगा हिल स्टेशन से, आर का पूछ रहा है आई हो जाएगा इंडियन रेलवे से, टी का पूछ रहा है जीटी रोड हो जाएगा जी से। ऐसे ही चीज़ें आप कवर कर पा रहे होंगे और देख पा रहे होंगे कि आपकी प्रैक्टिस रंग ले गई। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस की वजह से आपके स्कोर इंक्रीज होंगे, आपकी प्रैक्टिस की वजह से आपकी हर चीज़ पॉसिबल होगी जो आप चाहते हैं। ठीक है, वो लाइन है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद बंदा, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा आकर बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद आपके हिसाब से चीज़ें चलेंगी, और अगर आप हल्की सी मतलब कहते हैं ना एक्सक्यूज़ देंगे अपने को ही प्रैक्टिस करने से, तो आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चलेंगी, चलने ही नहीं वाली हैं। और बोलते हैं ना लोग किस्मत होती है, किस्मत किस्मत कुछ नहीं है। अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं और चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं ना, तो और लोगों की नज़रों में पता है क्या है, वो किस्मत है इसकी। नहीं, ये किस्मत बनानी पड़ती है। जिनके हाथ नहीं होते क्या उनकी किस्मत नहीं है? बहुत लोग ऐसे हैं जिनके हाथ नहीं है लेकिन अच्छी किस्मत है। तो किस्मत इनमें नहीं लिखी, किस्मत लिखी आपके कर्मों में, किस्मत लिखी आपकी प्रैक्टिस में, आपकी एक्टिविटी में। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है, चीज़ें दिख रही होंगी आपको आसान। चलिए, ये हो गई हमारी अपोजिट वाली टाइप। एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आता है, इससे उसको और समझ लेंगे, देन आपका अल्फ़ाबेट चैप्टर पूरा हो गया मेरी साइड से। आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे अल्फ़ाबेट से तो अटकेंगे नहीं, और कमेंट पे मुझे बताएंगे ये चीज़ कि अटके या नहीं अटके। चलिए एक बार राइट हैंड लिख लेते हैं यहाँ पर दोबारा से। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखेंगे, देखो ये 26 लेटर्स हैं हमारे पास। अगर हमसे कोई बोलता है लेफ्ट से 5वां लेटर बताओ, तो आप निकाल के बता देंगे फटाफट से। ठीक है, कि हाँ सर ई होता है, एजॉटी वाली ट्रिक से या फिर एक्स से। दिक्कत आती है राइट हैंड से कोई पूछ ले, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि सर राइट हैंड से मुझे फर्स्ट लेटर बताओ, तो आपको याद है जेड है। अब बच्चा क्या करेगा, काउंट करेगा, अच्छा 5वां बताना है, 1 2 3 4 5, वी आ गया। नहीं, काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको राइट हैंड वाला लेटर चाहिए ना। तो बच्चा सोचेगा अच्छा राइट हैंड का लेटर चाहिए, तो सर 26 लेटर होते हैं, मैं ऐसा करता हूँ 26 में से 1 माइनस करता हूँ, मेरे पास रियल वैल्यू जो रियल रैंक है लेटर की वो आ जाएगी। तो हमने माना एक बारी को, अच्छा ठीक है भाई करके देखो, 26 में से 1 घटाया, कितना आया, 25 आ गया। लेकिन सर हमने नोट करा था अभी 25 तो हमारी वाई की रैंक होती है। अब यहाँ से जो ट्रिक बनती है वो ये बनती है कि 26 लेटर्स है ना, और अगर रियल वैल्यू चाहिए आपको राइट हैंड से किसी लेटर की, तो आप क्या कर रहे होंगे यार, एक लेटर बढ़ा कर लेंगे, 27, मतलब एक डिजिट बढ़ा देंगे। तो 27 में से अगर आप 1 घटाओगे, जितनी भी रैंक चाहिए, जितना भी पीछे से नंबर चाहिए आपको, मतलब 5th एलिमेंट चाहिए, 5th लेटर चाहिए, तो आपको उतना घटाना है। अगर मुझे फर्स्ट लेटर चाहिए तो मैं 1 घटा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आया, 26 आया। ये 26 किसकी रैंक होती है, फटाफट बताओ, किसकी पोजीशन है 26, जेड की है। ये आ गया मेरा पहला लेटर राइट हैंड से। अब कोई बोलेगा राइट हैंड से सर मुझे निकाल के दिखाओ आप 10वां लेटर। 10वां लेटर राइट हैंड से गिनोगे 1 2 3 करके, कुछ नहीं करना, 27 में से -10, 17 आ गया आपका। 17 किसकी रैंक है, 15 होती है ओ की, 17 होती है क्यू की, तो क्यू निकल गया। चेक भी कर सकते हो, लास्ट से राइट हैंड से 10th लेटर बताना था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया 10th, और ये हमारा किस पे होता है, 17th पर। तो बात तो वही पड़ी। तो ये अप्रोच फिर भी इजी रहेगी आपके लिए, क्लियर है। आप कोई बोले राइट हैंड से 15वां बता दो, 15 माइनस करें हमारे पास 12 आ गया, 12 आता है एल पर, एल हो गया राइट हैंड से 15वां। सर एक और ट्रिक से निकाल सकते थे इसको, अभी तो हमारे पास एल आ गया 12 पे, ठीक है। एक और ट्रिक ये थी, 13 हाफ में तो ये बांट ही हुए हैं, 13 हाफ में तो ये बांट ही रखे हैं ये लेटर्स, तो वो मांग रहा है 15वां राइट से। तो इसका मतलब सर यहाँ से तो कोई भी लेटर नहीं होगा, ऊपर चले जाएंगे पीछे से, 1 और 2, मतलब 14th और 15th लेटर हमारा एल हो गया।
भाई 13 तो ये कुल ही है, 15वां पूछ रहा है राइट हैंड से, इसका मतलब इसमें से तो एक भी नहीं होगा। ऊपर चले जाओ पीछे से। दूसरी ट्रिक ये है जो मैंने इनके लिए बताई है सभी के लिए, 27 में से 15 गए 12 आ गए, 12 रैंक किसकी होती है? एल की होती है। अब इसी में किस टाइप के वो क्वेश्चन पूछेगा और वो देख लेंगे। वो कई बार हमसे बोल देता है और इस लैंग्वेज से ना सब बच्चे डरते हैं सब, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ आपको, डर खत्म कर दूंगा बिल्कुल ही, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है। डर खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी, प्रैक्टिस आप करेंगे। क्वेश्चन हमसे बोलता है कई बार, क्वेश्चन देख लेंगे, which letter will be, इसको हिंदी में भी कराऊंगा, टेंशन मत लेना कि हिंदी में नहीं बोल रहे, will be the 7th letter to the left of 8th letter from the right hand। क्लियर है? इसकी हिंदी ये है जो मुझे सुन रहे हैं, विच लेटर विल बी द 7th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 8th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। सीधे हाथ से मतलब राइट हैंड से 8th लेटर के 7th लेफ्ट में कौन बैठा है? इसकी हिंदी ये है, राइट हैंड से 8th लेटर के 7th लेफ्ट में कौन बैठा है। तो इसको आप ऐसे गिनोगे, पहले तो जो प्रैक्टिकल मेथड ही जो हमें कहता है, प्रैक्टिकल मेथड ये कहता है राइट से 8th गिनो सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 आ गया। कौन सा आया था? 3 और 3 6 7 8। और कैसे निकाल सकते थे? 27 में से 8 गए 19 आता, तो 19 पे आता है एस। ये आ गया सर हमारा राइट हैंड से 8th लेटर। बट सर हमें बोला है उसके लेफ्ट में 7th जाना है, एस यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक आए, फिर आगे बढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 7, एल आ गया। तो एल आपका यहाँ पे आंसर होता, मान लिया होता। लेकिन क्या पेपर में इतना टाइम है हम ऐसे गिनेंगे? मतलब ये स्मार्ट अप्रोच नहीं है, हो सकता है टाइम हो आप पर, आपने और चीज़ें फास्ट कर ली, लेकिन ये स्मार्ट अप्रोच नहीं है हमारी। स्मार्ट अप्रोच क्या कहती है हमसे? देखेंगे अब ध्यान से। एल आ गया ना यहाँ से आपको। स्मार्ट अप्रोच ऐसे है, आप यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ तक गए, पीछे तो नहीं आए, आगे ही बढ़े हैं, तो कुछ नहीं करना। जब कभी भी आगे ही बढ़ रहे हो, आगे कब बढ़ोगे? जब 2 डायरेक्शन डिफरेंट दी होंगी, 2 डायरेक्शन हमें डिफरेंट दी जाएंगी या दी होंगी, तभी हम ऐसे आगे बढ़ रहे होंगे। जैसे यहाँ बोला हमसे राइट हैंड से सर यहाँ चलिए 7th 8th, और 8th के लेफ्ट में चले जाइए 7th पर, तो इसका मतलब आगे ही बढ़े हैं। 2 डिफरेंट डायरेक्शन थी, लेफ्ट और राइट। क्लियर है? मैं एक बार इंक डाल लेता हूँ इसकी। और क्या बोला था हमसे? लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से 8th लेटर, उसके लेफ्ट में 7th, यही तो बोला है। अब सिंपल सी बात है यार, आगे ही बढ़ रहे हो ना आप 8 और 7 को सिर्फ जोड़ दो। 8 और 7 को जब जोड़ रहे होंगे तो क्या मिलेगा? 15। अरे 15 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो 8 और 7 को जब आप जोड़ोगे, आप कहोगे सर 15 आ गए तो, लेकिन सर ये 15 हमें गिनना कहाँ से है? ये हमें काउंट कहाँ से करना है 15? तो मैं बोलूँगा सिर्फ आप ये ध्यान देना, जो लास्ट डायरेक्शन दी हुई है ना आपको, वहाँ से काउंट कर दो। राइट हैंड से, मतलब राइट हैंड आपको लास्ट डायरेक्शन दी है, इनको जोड़ने के बाद आपको सिर्फ राइट हैंड से वो काउंट कर देना है। तो 15 राइट हैंड से काउंट करोगे या वही वाला मेथड से निकालोगे? किस वाले से? सर लास्ट से गिनना है। 27 में से 15 गए, 12 आ गया। 12 सर एल की ही वैल्यू होती है। किस केस में? जब राइट हैंड लिखा हुआ है लास्ट डायरेक्शन में। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं सर, इसी को वो बोलता, चेंज करके बताता हूँ, नोट बना के एक और चीज़ लिख लो। जब डायरेक्शन डिफरेंट दी हो, डिफरेंट डायरेक्शन हो, ठीक है, तो हमें इनकी रैंकिंग को, या आप कह सकते हो हाँ, नंबर्स को ऐड करना है। जो भी नंबर हमें लेटर पूछ रहा है कि 7th लेटर कौन सा है, तो इन नंबर्स को ऐड करना है, ऐड करना है।
क्लियर है? ये बातें ध्यान रखेंगे। दूसरा सीन समझेंगे, सेम डायरेक्शन में क्या होता है सर। सेम डायरेक्शन का पहले मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा सब चीज़ें, उसके बाद समझाऊंगा। यहाँ बोल दिया 7th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब भी कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ फ़र्क इतना है, अब इसको हटा लेंगे। प्रैक्टिकली समझो क्यों माइनस करेंगे हम यहाँ, वहाँ पे तो प्लस कर रहा था डिफरेंट डायरेक्शन में, क्योंकि वो आगे ही बढ़े जा रहा है, तो ऐड कर दो डायरेक्ट। अब सर इसकी हिंदी हो जाएगी, लेफ्ट एंड से 8th लेटर के 7th लेफ्ट में आना है, तो लेफ्ट एंड से 8th लेटर हमारा हो गया H, ऐसे गए H पर आ गए, इसके लेफ्ट में 7, तो इसके लेफ्ट में वापस ऐसे जाओ तो कितना आएगा, ये लीजिए आ गए वापस, तो A आ गया। क्या मतलब, आप जितना आगे बढ़े, कितना भी आगे बढ़े, लेकिन आप वापस पीछे आए हैं, तो कुल मिला के बात आपने क्या करी है सर, 8 - 7 कर दो, क्या आया 1 आया। अब ये 1 काउंट कहाँ से करना है, ये 1 रैंक नहीं है ये किसी लेटर की, ये 1 काउंट करना है आपको, फर्स्ट लेटर। सर लास्ट रैंक मैंने बताई थी कि लास्ट रैंक से काउंट करते हो, लास्ट रैंक नहीं, लास्ट लेटर से काउंट करते हो, लास्ट वर्ड से काउंट करते हो, तो वो वर्ड है हमारा लेफ्ट, तो लेफ्ट से काउंट कर दो फर्स्ट लेटर, वो हमारा हो गया A, तो A इज योर करेक्ट आंसर। तो डिफरेंट डायरेक्शन में नंबर को ऐड करना है और लास्ट डायरेक्शन जो दी है उससे काउंट करना है, लास्ट डायरेक्शन से काउंट करना है। उम्मीद कर पा रहा हूं आपको ये सारी चीजें क्लियर हो पा रही होंगी। सेम डायरेक्शन में आपने देखा इधर से जाता है फिर वापस आता है, तो माइनस कर देना है, माइनस करना है, घटाना है, और लास्ट डायरेक्शन से काउंट करना है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, इतनी बातों को नोट करेंगे, इतनी बातों का ध्यान रखेंगे। तो मैं अगर मोटे मोटे तौर पे आपको एक बात बताऊं तो आपका अल्फ़ाबेट इस वीडियो के बाद कहीं बाहर नहीं जाएगा। कोई भी किताब हो, और मैं तो कहूँगा ज़्यादा किताबें नहीं लगानी, एक किताब को फोकस करिए, उसी को फॉलो करिए, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस तो बहुत मिल जाएंगे मार्केट में, लेकिन आपको क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस लगाने हैं। तो इतनी बातों का ध्यान देंगे, इसको पढ़ने के बाद कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपके दिल्ली पुलिस वाले एग्जाम में तो नहीं जाएगा, ठीक है। और मैं श्योरिटी के साथ कहूँ, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हुआ कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और बताइए, मेरा खुद एग्जाम निकला था तो मुझे पता है, रिटर्न एग्जाम। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।